500 और 1000 रुपए के नोट बदलने अब जारी है। आज सुबह 8 बजे से बैंक खुलने के बाद लोगों की भीड़ बैंक के बाहर जमा हो गई है। दिल्ली में बैंक के बाहर पुलिस तैनात है। सरकारी और प्राइवेट बैंकों के नोट बदलने के लिए अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। तकरीबन हर शहर में 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए लोगों की कतार लगी है। भाई साहब के पास एक 100 के नोट की गड्डी है। ये फिलहाल यहाँ रईस है। रेट क्या चल रहा है भाई साहब? 500 रुपए में कितने दे रहे हैं? हम तो 700 दे रहे हैं, 600 दे रहे हैं। 600, 1000 रुपए में? बिल्कुल, मजबूरी में लोग बाग वो भी ले रहे हैं। तो समझा आपने, 1000 रुपए अगर आप इनको देंगे तो आपको बदले में सिर्फ 600 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग ले रहे हैं। पुराने नोट बंद होने पर सबसे अहम जानकारी, किसी अनजान शख्स के झांसे में ना आए। कमीशन लेकर नोट बदलने का कर रहे दावा। 500, 1000 के नोटों पर फैला रहे डर। सिर्फ बैंक, पोस्ट ऑफिस में जाकर नोट बदलवाएं, अपने नोट की पूरी रकम पाएं। बैंक में 500 के बदले 500 और 1000 के बदले 1000। 50 दिनों तक कर सकेंगे पुराने नोट जमा। बैंक खाता नहीं है तो तुरंत खुलवाएं, वरना दोस्त रिश्तेदारों का खाता नंबर बताएं। पहचान के तौर पर आधार, पैन, पासपोर्ट लगाएं। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड भी जमा कराएं। पुराने नोट के बदले नया नोट पाएं। चलिए, तो हाँ, आपके मन में इस वक्त कई सवाल उठ रहे होंगे। आज से नए नोट मिल रहे हैं 500 के और 2000 के, और आप अपने 500 के पुराने नोट और 1000 के पुराने नोट बैंकों में जमा कर सकते हैं। फिलहाल आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता, नागपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह 8 बजे से बैंकों के बाहर लाइन लग गई है और लोग यहां पर पहुंचे हैं या तो अपने पुराने 500 और 1000 के नोट जमा कराने या फिर नए 500 के और 2000 के नोट लेने के लिए। इसकी भी एक सीमा है और कई नियम आज बनाए गए हैं जिन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं। नए फॉर्म्स दिए जा रहे हैं और तमाम चीजें जो आज जिनको आपको पालन करना होगा बैंक जाते वक्त, वो हम आपको बताएंगे। तो देश के हर हिस्से में बैंक खुलने के बाद से ही लोगों की भीड़ है। 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए लोग परेशान हैं। लोगों के मन में कई सवाल हैं और इसे लेकर पूरी जानकारी हम आपको देंगे। नोट बंद होने को लेकर कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। सबसे अहम सवाल जो महिलाओं के दिमाग में है कि महिलाएं बचत के पैसे जमा करती हैं और वो इतनी रकम कैसे जमा करेंगी। तो आपको बता दें कि 2.5 लाख रुपए तक बैंक में जमा कराने पर कोई पूछताछ नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप 2.5 लाख से ऊपर रकम जमा करते हैं तो क्या होगा। जवाब ये है कि यदि आप आय से अधिक रकम जमा करते हैं तो आपसे पूछताछ हो सकती है। रकम काफी ज्यादा हो तो टैक्स के साथ साथ 200% जुर्माना भी लगेगा। अब सवाल ये भी है कि कई लोग अगले 1-2 दिन में ही सारे नोट बदलना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है, यानी काफी वक्त आपके पास है और बैंक में अलग से काउंटर्स भी खोले गए हैं। सवाल अब यह भी है कि अगर ज्यादा रकम की जरूरत हो तो क्या करें। जवाब यह है कि ज्यादा रकम की जरूरत हो तो चेक विड्रॉल फॉर्म से एक दिन में 10,000 और एक हफ्ते में 20,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। सवाल ये भी होगा कि क्या नोट बदलने के लिए खुद बैंक जाना जरूरी है। तो जवाब है कि ऐसा जरूरी नहीं है। आपके ऑथराइज्ड लेटर और आपके आईडी कार्ड के साथ कोई दूसरा शख्स भी जा सकता है। लोगों के मन में सवाल ये भी है कि क्या नोट जमा करने की कोई लिमिट है। जवाब यह है कि जमा कितने भी नोट किए जा सकते हैं, कोई लिमिट इस रकम पर नहीं है, लेकिन आपको मिलेंगे सिर्फ 4000 रुपए। सवाल ये भी है कि 4000 से ज्यादा रकम जमा किए जाए तो उसका क्या होगा। जवाब ये है कि 4000 से ज्यादा रकम आपके खाते में रहेगी, बाद में आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये कुछ आम सवाल है जिनके जवाब हमने यहाँ ढूंढने की कोशिश की है। मैं 7:30 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे। किसके लिए? सर, अपना केस चेंज कराने के लिए खड़ा हूँ कि जिससे कि मैं अपना आज का डे और आगे वाले दिन को प्रॉपर्ली चला सकूं, जो कि मेरे पास में नहीं है। जो पुराने नोट है वही है और नेक्स्ट आगे के लिए मैं न्यू नोट लेना चाहता हूं, जिससे कि मैं अपने आज जो सामान खरीदना है, दूध लेना है और सब्जी लेनी है, वो ले सके, घर में फैमिली का आगे का टर्म चल सके। हम 7 बजे से खड़े हैं पैसे चेंज कराने के लिए। हमारी सैलरी मिला है, 1000 का 500 का नोट है, तो अभी मैं कुछ खरीद नहीं सकती, इस वजह से मैं चेंज करने के लिए खड़ी हुई हूँ। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप परेशान मत हो। हम आपको बता दें कि बैंक जाकर आपको करना क्या है, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। आपको बैंक में एक पेज का रिक्वेस्ट स्लिप है, उसके ऊपर आपके बैंक का नाम लिखना होगा, ब्रांच का नाम भरना होगा और इसके लिए एक कॉलम भी है, इसमें आईडी प्रूफ की जानकारी भी आपको देनी होगी।
फॉर्म पर आपको आईडी प्रूफ का नंबर लिखना होगा। अगर बैंक में आपका खाता है तो आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। बैंक में जमा कराने वाले करेंसी की जो डिटेल्स हैं वो आपको भरनी होंगी और फिर नीचे साइन करना होगा, तारीख लिखनी होगी और इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस आपको लिए चलते हैं। वहां पर एक बैंक के बाहर लोगों की लाइन लगी है। हमारी सहयोगी यशस्विका मल्होत्रा ने वहां का जायजा लिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस आईसीआईसीआई बैंक के बाहर और एक लंबी लाइन जो है यहाँ सुबह से ही लगी हुई है। लोग जो है पैसे एक्सचेंज कराने के लिए या फिर डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉल के लिए सुबह से ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। काफी लोग जो है वो अंदर जा भी चुके हैं। कई लोगों को कुछ परेशानियां भी हो रही हैं जो सुबह से खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको एक फॉर्म दिखाना चाहेंगे। जिनको भी पैसे एक्सचेंज कराना है, जिन्हें पैसे, उन्हें ये एक फॉर्म भरना पड़ रहा है जिसमें अपनी डिटेल्स डालनी पड़ रही हैं और उसके बाद ही जो पैसे हैं वो एक्सचेंज हो पा रहे हैं। लोग हैं हमारे साथ जो पैसे एक्सचेंज भी करा कर आए हैं। सर, आप बताइए, आपने कितने पैसे एक्सचेंज कराए, क्या कोई दिक्कत हुई, किस तरह कराए? मैंने 3500 रुपये एक्सचेंज कराए हैं और जब मेरा इसमें जो है मेरा बैंक अकाउंट भी है मेरा आईसीआईसी में, फिर भी उन्होंने मुझसे ना मेरी आईडी मांगी, डीएल मांगी। और मेरे से पहले जो एक पर्सन थे उन्होंने, उनका अकाउंट नहीं था इसमें, तो उनके एक्सचेंज नहीं हो पाए। तो वो कहते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर चेंज किया इन्होंने, तो उसमें कुछ टेक्निकल स्नैग आया हुआ है। अच्छा। कि आपने जो एक्सचेंज कराया, कि आपको 500 या फिर नया 2000 का कोई नोट मिला या फिर क्या डिनोमिनेशन आपको मिल रही है? मुझे 100 रुपए का ही उन्होंने पुराना नोट दिया है। 500 और 100 1000 का डेनोमिनेशन उन्होंने नहीं दिया और मैंने मांगा भी नहीं, क्योंकि आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। तो मैं फॉर्म भी भरा? हाँ, एक मैंने फॉर्म भरा होगा, उसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स दी है, नाम वगैरह। मैं सुबह 7:30 बजे से यहाँ लाइन लगे हुए बच्चे के लिए फीस भरना था, इसलिए मैंने फीस नहीं भर पाया मैं। और आपको ये कहा गया कि आपका अकाउंट नहीं है, इसलिए अभी आपका नहीं है? हाँ, अभी अकाउंट वाले के पहले हो रहा है, अभी नए अकाउंट वाला के करा, अभी साइड में जाओ तब मशीन चालू होगा तब आपका लॉक होगा। तो लोग जो है सुबह से भी आए हैं, काम के लिए जाना है, लेकिन जो है अकाउंट इस बैंक में ना होने के कारण उन्हें प्रायोरिटी जो है वो नहीं दी जा रही है। पैसे लेकर खड़े हैं लेकिन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन निशांत के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। तो आज पहला दिन है बैंक से नए नोट मिलने का और ऐसे में लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है।